आवाज़ नहीं करें, प्लीज़ ध्यान दें इस बात का, ठीक है। बिल्कुल क्लास के अंदर बैठो तो एकदम सीरियस होकर के बैठो। अगर आप बातें करोगे तो फिर मेरा पढ़ाने का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, फिर मैं कोई 5-4 सवाल स्किप कर जाऊँगा, हो सकता है वही पेपर में आ जाए, है ना? है? बता रहा हूँ तो पहले मेरी सुन लो, ठीक है। थोड़ा सा इस बात का विषय ध्यान रखना ना, मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ कि आप आवाज़ बिल्कुल नहीं करेंगे क्लास में, बिल्कुल शांत होकर के बोले। अगर आपको लगता है कि आपका बातें करना ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर क्लास में बैठने का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो सभी? ठीक है। अब दोबारा नहीं कहना पड़े इस बात के लिए। लिखो प्रश्न। 160 का 45% प्लस 250 का 14%। 160 का 45% प्लस 250 का 14%, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क -23। ये क्वेश्चन है, करिए आप इस प्रश्न को। ठीक है, ध्यान दो, क्या आंसर आ रहा है आपका? देखो 160 का 45%, ध्यान देना भी सभी। 160 गुणा 45 बटा में 100 और प्लस 250 गुणा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, 14 बटा में 100 और बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह x माइनस कितना 23। ठीक है, पहले इस वाले को हल कर लेते हैं अपने। देखो 0 से 0 कट जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 8, इसमें 2 का भाग देंगे तो 5, ठीक है, इसमें 2 5 का भाग देंगे तो 1, इसमें 5 का भाग देंगे तो 2, 8 को 9 से गुणा करेंगे तो 72, प्लस 0 से 0 कट गया, इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 5, इसमें 5 का भाग देंगे तो, इसमें 2 का भाग देंगे, इसमें 2 का भाग देंगे, 7 5 35। समझ आई बात? x माइनस 23 जोड़ दो, कितना आएगा? ये माइनस का 23 है, बराबर सीधे आके किसका हो जाएगा? प्लस का होगा कि नहीं होगा बताओ? जोड़ दो, कितना हो जाएगा? x का मान क्या आ जाएगा? 130 आ जाएगा। ये आपसे पूछा था, किस किसका सही था? हाथों पर करें जिनका सही था। ऐसे कैसे कर दिया आपने माइनस? ठीक है, लिखो एक और फिर ऐसा, अब की बार गलत मत करो। दोबारा बताओ, ये तो समझ आ गई बात आपको? ये समझ नहीं है आपकी कि माइनस का 23 था, प्लस कैसे हो गया? देखो बराबर से दूसरी तरफ कोई भी चीज, किसी भी संख्या को हम लेकर के जाते हैं ना, अगर ये इधर गुणा में होता ना तो इधर आके भाग में हो जाता, अगर इधर ये भाग में होता तो इधर आके किस में हो जाता? गुणा में। अगर ये प्लस का 23 होता तो बराबर आके इधर माइनस का हो जाता, ठीक है। अब ये माइनस का है तो बराबर से इधर लेके आए तो किसका हो गया? प्लस का हो गया। समझ आ गई बात आपको? है बेहतर? अच्छा, आप कह रहे हो कि इसको इधर लेके जाए, चलो देखो बताता हूँ मैं आपको तो क्या करते, ठीक है। अच्छा ऐसे कह रहे हो आप कि ये होता माइनस बेहतर, ऐसे यहाँ पे क्या, ठीक है फिर मैं बताता हूँ। बेहतर प्लस यहाँ पे हो जाता माइनस, है ना? आप ऐसे कह रहे हो कि ऐसा होता तो क्या होता? x माइनस 23, यही बात कर रहे हो आप कि अगर ऐसा होता तो क्या करना था, है ना? तो आप क्या करो, पहले इसको हल करोगे, पहले इसको हल करोगे, बेहतर में से 35 घट जाएगा, कितना बचेगा? 37 आएगा क्या? 37 बच गया, ठीक है। अब ये 23 माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा? बराबर क्या बच गया इधर, x का, x बराबर। अगर यहाँ भी माइनस होता तो, ठीक है, ये भी देखो, बढ़िया है। जो भी आपके डाउट हो ना अभी पूछ लो, तो स्टार्टिंग है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये भी माइनस का होता और ये भी माइनस का होता, अब देखो आप ध्यान से, ये दोनों ही एक ही परिवार के हो गए अभी, ठीक है ना? ये दोनों क्या हो गए? एक ही परिवार के। ये माइनस वालों के परिवार से और ये भी माइनस वालों के परिवार से, ठीक है। तो क्या करेंगे, माइनस के 72 और माइनस के 35, बताओ कुल माइनस के कितने हो गए? अब इनको जोड़ देंगे, 5 और 2 7, 3 और 7 107। अब दोनों ही माइनस के तो चिन्ह भी क्या लगेगा? माइनस का लगेगा, ठीक है। ये भी माइनस के 72 और ये भी माइनस के 72। ऐसे मान लो कि 72 अमरूद है और 72 अमरूद इधर, 35 अमरूद इधर है, तो टोटल अमरूद कितने हो गए? 107। माइनस को अमरूद समझ लो आप। इधर माइनस के 23 है, इधर आके किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो एक्स बराबर देखो, अब भी ध्यान दो इधर भी। अब आपने देखना है कि माइनस के ज्यादा है कि प्लस के ज्यादा है? इसके ज्यादा है, माइनस के, तो चिन्ह भी किसका लगेगा? माइनस का लगेगा। लेकिन
आगे लिखना दोनों का अंतर है, अंतर कितना है दोनों का, कितना 84 माइनस का 84, ठीक है। जब अलग अलग चिन्ह लगे हो ना, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो आपने क्या करना है, अंतर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। चाहे यहाँ प्लस का लगा है, देखो फिर भी मैंने इसमें से घटाया है, घटाया ना, तो घटा करके मैंने यहाँ लिखा है। अगर यहाँ माइनस का होता तो मेरे को घटाना होता ही होता। अलग अलग चिन्हों तब करना है इसे, जिससे मान लो अभी ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ भी माइनस का और यहाँ भी माइनस का, दोनों ही चिन्ह माइनस के, तो फिर मैंने घटाया तो नहीं, फिर मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ा है। बात समझ आ रही है क्या? देखो जब चिन्ह एक जैसे हो ना तो जोड़ना है, चाहे माइनस माइनस हो तो भी जोड़ना है, चाहे प्लस प्लस हो तो भी जोड़ना है। बताओ एक जैसे चिन्ह हो तो क्या करोगे, जोड़ोगे, और जो चिन्ह लगा है वो इसके आगे लगा दोगे। अगर अलग अलग चिन्ह हो, यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस, या यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कैसे भी हो, चाहे अलग अलग चिन्ह हो, तो आप क्या करोगे, दोनों का अंतर लिखोगे। जैसे यहाँ माइनस का था ये प्लस का था, तो आप क्या लिखोगे, दोनों का अंतर लिखोगे, ठीक है। और जो संख्या बड़ी है, प्लस वाली बड़ी है तो प्लस का चिन्ह लगाओगे, माइनस वाली बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लगाओगे। बात समझ आई आपको? अब लिखो प्रश्न को। लिखो 0.05 साफ करो। हाँ एक मिनट, आपने लिखना है 0.05 बराबर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। ये इसका हल करके बताओ। ध्यान दो, देखो कैसे करना है इसको, देखें सभी सामने, ये क्या लिखा हुआ है 0.05। देखो कितने अंक छोड़ करके पॉइंट है, 2 है, तो मैं क्या करूँ, 5 बट्टा में 2 छोड़ करके पॉइंट थे तो 2 जीरो लगा दूं। ये बात बताओ किस किस को समझ नहीं आई, ये बात समझ आ गई? जब मैंने पॉइंट हटा दिया ना यहाँ पे, देखो पहले क्या लिखा हुआ था 0.05, मैंने इधर से पॉइंट हटा दिया। अब मैं इसको ऐसे लिखूं, मेरे पास 005 रुपये है, तो अच्छी बात है क्या, मैं सीधा ही बोल सकता हूँ कि 5 रुपये है ना। जब पॉइंट ही नहीं है तो फिर किसी भी संख्या से पहले कितने भी जीरो लगो, इससे कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस 5 को यहाँ लिख दिया, और 2 छोड़ के पॉइंट था तो बट्टा में कितने जीरो लगा दिए, 2 जीरो लगा दिए। बात समझ आई आपको? और बराबर में क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब मैं क्या लिख दूं, एक्स। प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। पता है आपको ये तो, समझ आई बात? आप देखो मुझे क्या चाहिए, एक्स का मान चाहिए, चाहिए ना, एक्स का मान चाहिए, तो बराबर 5 बट्टा में 100, ये तो इधर पड़ा ही था। अब मुझे क्या लेकर के आना है, 100 को इधर लेके आना है बराबर से। मैंने आपको बताया था अगर ये 100 इधर प्लस में होता तो इधर आके क्या हो जाता, माइनस। अगर ये माइनस में होता तो इधर आके हो जाता प्लस। अगर ये गुणा में होता, इधर एक्स के गुणा में से होता, एक्स गुणा 100, तो इधर आके क्या हो जाता, भाग में। लेकिन अब ये क्या है, एक्स के बट्टा में होने का मतलब यही तो है ना, 2/5, इसका मतलब 2 के भाग में ही तो है 5। जो बट्टा में संख्या है वो बराबर से दूसरी तरफ आई तो क्या हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। बात समझ आई आपको? बात समझ आ गई सभी? 100 से 100 कट रहे, एक्स का मान कितना आ गया, ये बता दें, ठीक है। फिर लिखो, अब की बार जिससे पूछो ना वही बताए मेरे को ना आंसर, जिससे पूछा जाए वही बताए। 0.25 बराबर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। किया सभी ने, कितना आया बताओ? 25 आंसर आ रहा है सभी का, 25 आ रहा है 25 आ रहा है आंसर, 25 आ रहा है, आ रहा है 25। देखो यहाँ लिखा है 0.25 बराबर मैं लिख दूँ एक्स, और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, ठीक है। ये 100 इधर से बराबर से इधर आएगा तो बताओ क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 0.25, ये पर दशमलव हटा करके 2 छोड़ के पॉइंट था ना, तो कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो। और ये 100 बटा में इधर आके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा में। 100 से 100 कट जाएगा, एक्स का मान कितना आएगा, ठीक है। लिखो, इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ बिल्कुल मैं, 22.5% बराबर
क्वेश्चन मार्क। 22.5% बराबर क्वेश्चन मार्क। और किसी का आंसर बताओ, कोई आ रहा है तो इसके अलावा हमारा आंसर की भूल के बना दे, क्यों उतरा है ये आएगा 0.225, 22.25। करो करो, शाबाश करो, कोई भी बता सकता आंसर तो। 44.4 15। चलो ध्यान दो, छोटा सा प्रश्न दिया आपको, इसने लिखा है 22.5। मैं लिख देता हूं, देखो ध्यान दो सभी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये प्रतिशत हटेगा तो बटा में क्या लग जाएगा, बटा में क्या लग जाएगा 100 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह पूछे आपसे कि एक्स का मान क्या है। आप ध्यान रखना, जब भी बटा में 2 जीरो है ना, तो ये 0.2 अंक और इधर खिसक जाएगा। बटा में 2 जीरो हटाने हैं तो दशमलव क्या हो जाएगा, 2 अंक और इधर खिसक जाएगा। अगर ऐसे समझ नहीं आए तो ये पॉइंट हटा करके बटा में क्या लगा दो, 1 जीरो और लगा दो। अब आपने क्या करना है, 225 में किसका भाग देना है, 1000 का भाग देना है। 1000 में कितने जीरो लगे हुए हैं, तो 3 छोड़ के पॉइंट लगा दो, क्या आ जाएगा 0.225। समझ आई बात, कैसे गलत निकाले। काटोगा तो भी तो बेटा वही आओगे लास्ट में, काटोगे फिर भाग दोगे, फिर भाग में गड़बड़ी कर दी ना। 25 नीमा, कौन सा 25 नीमा, अच्छा ये कह रहे हो कि कैसे आएगा, देखो आप तो भाग दोगे तो बेटा ये है, भाग भी तो है, मैंने भाग ही दिया, देखो आपने इसको काट दिया, 25 नीमा 225 और 25 चौका क्या बचा यहाँ पे 40 का भाग देना है किसमें, 9 में। आप भाग दे के देखो, 9 के अंदर 40 का भाग दे रहा हूँ मैं, ध्यान देना 9 में जाता नहीं, आप क्या करो दशमलव लगा करके 1 जीरो उतार लो, ठीक है। 40 दूना 80, कितना बचा 10, पॉइंट लगा हुआ है, फिर जीरो उतारो, 40 दूना 80, कितना बच गया 20, दशमलव लगा है, फिर जीरो उतारो, 40 पंजा 200, क्या आया 0.225 आएगा। भाग हो सकता है आपने गलत कर दिया हो, है इतनी बेसिक क्लास बता रहा हूँ मैं आपको, इतना बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ, देखो ठीक है ना। अब इनको सीख लो ढंग से, दोबारा कभी 5-7 दिन बाद मेरे से पूछो, कोई ढंग के सवाल स्टार्ट हो जाए फिर कहो गुरुजी किया है। अब जितने भी आपके मन में डाउट है वो एक एक करके पूछ लो कैसे भी, ठीक है। आपको मैं नहीं कहूँगा कि मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन बाद में मत लेके आना, जो बताई हुई चीज़ है उस पर दोबारा डाउट उठा लो कि गुरुजी ये कैसे हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको ये सोच करके पढ़ा रहा हूँ कि आपने 5वीं क्लास में एडमिशन लिया है, सही बता रहा हूँ। अभी मैं केवल ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि 5वीं क्लास वाले बच्चे सामने बैठे, ठीक है। लेकिन 5-6 दिन बाद आपकी क्लास बढ़ती जाएगी, फिर छठी वाला समझूंगा, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक का लेवल है आप पेपर का, तो फिर मैं लेवल बढ़ाऊंगा बाद में, फिर 5वीं वाली बात दोबारा मत पूछना, ठीक है। लिखो प्रश्न 130 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत, 130 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 11.7। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है आपको। बताओ मेरा क्या आंसर आएगा आपका। बिल्कुल मैं सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, उत्तर बताएं मेरे को, प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए भी, ठीक है। नहीं आए तो पूछो आप मेरे से, आपका छोटा भाई हूँ मैं या बड़ा भाई हूँ, है बड़ा भाई है क्या, 97 में आ रहा है, देख ध्यान दो, हो जाए 130 गुना x बटा में 100 बराबर 11.7। बात समझ आई आपको, आई कि नहीं आई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको चाहिए किसका मान, x का मान, इसका मतलब x का मान चाहिए, इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ केवल क्या रखेंगे x, बाकी जितना भी कचरा बचा हुआ है उसको बराबर से क्या ले जाओ, दूसरी तरफ ले जाओ, तभी तो आप बता पाओगे कि x का मान क्या आएगा। अब इस कचरे को उधर लेके कैसे जाए, देखो कैसे लेके जाए, बराबर से उधर पहले से क्या पड़ा है 11.7,
मैंने आपको बताया इधर जो गुणा में है वो तो हो जाएगा भाग में, और इधर जो भाग में है, बटा का मतलब भाग होता है, भाग में वो हो जाएगा गुणा में, तो गुणा में वो किस में हो जाएगा, भाग। तो पहले मैं ये बटा में इसको ले जाऊं, बटा में तो इधर आके क्या हो गया, गुणा में हो गया, और जो गुणा में था ये उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। कितना, 130। ये मैं दशमलव हटाऊंगा तो बट्टा में 1 जीरो और लग जाएगी। हाँ ना बोलो, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 का पढ़ा आपको आता है, 13 निमा, एक्स का मान क्या गया, 9। अभी तो पहाड़े भी सुनने हैं आपसे, हाँ यहाँ सामने बुला के सुनूंगा, वीडियो रिकॉर्ड भी होना चाहिए ना, सबूत है मेरे पास कितना पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। लिखो 5:4 बराबर क्वेश्चन मार्क 25, 5:4 बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको गुरु जी ये जीवन में नई समस्या पैदा होगी, एक से निकले तो दूसरी समस्या, ये दशमलव क्या है। जब लगने लगता है ना कि अब सवाल आने लगे, तब नई चीज देनी जरूरी है, फिर आपको ये भी एहसास होता रहे बीच बीच में कि आने नहीं लगे, समय लगेगा। करवा दूं, हाँ बोलो, सारे बोलो, करवा दो मैं तो। देखो ध्यान देना बेटा, अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/4 बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख दूं, प्रतिशत के लिए क्या लिख दूं, बट्टा में। मुझे चाहिए मान किसका, इसका मतलब एक्स के अलावा जितना भी कचरा है उसको वहां से उठा करके दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, और कचरे में क्या है, यहाँ 100 बचा हुआ है, 100 बट्टा में उठा के लेके जाऊंगा तो किस में हो जाएगा, बोलो, गुणा में हो जाएगा। इसको मैं काट सकता हूँ, 4 एकम 4 और 25 चौका, ठीक है, 25 5, एक्स का मान कितना आ गया, 125। बात समझ आई आपको, जितने प्रश्न छोटे है उतने ही खोटे है ये। मैं धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ा रहा हूँ, एक पहले दिन हमने तीसरी क्लास है, एक पहले दिन हमने सवाल पढ़े थे, एक आज हमने सवाल पढ़े, आप घर जाके देख रहा हूँ, उस सवाल में आज वाले जो क्वेश्चन करें इनमें काफी डिफरेंस है, ठीक है ना। हल्का जहर होता है ना, एक हल्का हल्का जहर दे करके फुल जहर देने लग जाओ, बाद में पता नहीं चलता कि मैं जहर खा रहा हूँ। वैसे मैं आपको गणित परोस रहा हूँ, हल्की हल्की गणित शुरू करके धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ, आपको फील नहीं होने दूंगा कि आपको गणित नहीं आती, आपको टॉपिक पूरा हो जाएगा कब पता ही नहीं चलेगा आपको, तो आपको पहले पूरा हो गया, हमने सोचा गणित शुरू नहीं हुई, इतनी आसान गणित थी, हम तो सोच ही नहीं सके, ऐसे ऐसे भांति भांति प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे, उन प्रश्नों को डिलीट करना मेरा काम है। लिखो एक और प्रश्न, 3:5 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने एक्स लगा था, प्रश्न मैंने कर दिया पहले, क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने एक्स लगा के छोड़ दिया पहले से। 60 आएगा इसी हाथ में, करो सारे सभी का आना चाहिए आराम से, कैलकुलेटर से नहीं करना बेटा, कितना रहे बताओ, 60 आ रहा आना चाहिए सभी का, 60 आ रहा। मैंने यहाँ लिखा 3 बटा में, बताओ कोई समस्या आता नहीं है, बराबर में है एक्स बटा में 100, मुझे मान किसका चाहिए, एक्स का, इसका मतलब जितना भी कचरा बचा है उसको मैं किस तरफ ले जाऊं, दूसरी तरफ, बटा वाली संख्या इधर आएगी तो हो जाएगी गुणा में, 100 में 5 का भाग देंगे क्या आएगा, 20 500, 20 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा, क्या आएगा आंसर। मैं पहाड़ी सुनूंगा आज की क्लास में, जाने से पहले पहले याद याद रखना, दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहना चाहिए आपकी कि पहाड़ी याद नहीं है, करे नहीं, हम भूल गए, केवल कुछ नहीं याद किए, बाकी किसी ने करे ही नहीं। लिखो क्वेश्चन लिखो, 16% बराबर 0.008, बीस आ रहे हैं, आना चाहिए, देखते हैं क्या आ रहा है, ध्यान दो सभी, x गुणा 16 बट्टा में 100 बराबर, अरे सामने देख लो रे, देखो बेटा मैं बता रहा हूँ ना, अभी जब मैं शुरू हो जाऊँ यहाँ लिखना तो फिर सामने देखा करो, ऐसे गर्दन आपकी ऐसे चिपक जाएगी, नीचे नीचे रखोगे। देखो 0.008 लिखा है ना, मैं अगर ये दशमलव हटा दूं तो बट्टा में कितने जीरो लगेंगे बताओ, 3 जीरो लगेंगे, और दशमलव नहीं है तो पहले जीरो कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या लिखूँ सीधा 8, ठीक है।
एक नई बात आपको बता रहा हूँ मैं, अगर आप समझना चाहो तो। समझना है क्या? आप, एक तो ये तरीका है कि 8/1000, इधर मेरे को क्या रखना है, केवल x रखना है। जो भी कचरा है उसको बराबर से दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो जो बटा में वो तो संख्या ऊपर चली जाएगी गुणा में, और जो संख्या गुणा में ऊपर वो आ जाएगी 16 है क्या, ये आ जाएगी बट्टा। बात समझ आई? मतलब ये कि इस प्रकार से कोई भिन्न है ना, तो बराबर से दूसरी तरफ जाएगा, पलट जाएगी। ठीक है, संख्या 2 जीरो से 2 जीरो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, x बराबर आ जाएगा 1/20। अब गुरुजी, 1 में 20 का भाग हमने तो कभी दिया नहीं, दिया कभी? 1 में 20 का भाग दिया आपने? 1 में 20 का भाग ऐसे देंगे, 1 में जाता नहीं तो क्या लगाएं, पॉइंट लगा दिया और जीरो उतारा। अब जा रहा है क्या? अब भी नहीं जा रहा, तो क्या करें, टूटे बाकी जीरो और फिर एक संख्या और उतार लो। अब 20 5 100, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा। अब इसको डायरेक्ट अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो आप बराबर का जो चिन्ह होता है ना, तो बट्टा वाली संख्या से बट्टा वाली संख्या को काट सकते हैं। ठीक है, इसको काट दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, x बराबर चाहिए मैं क्या, दो क्या पड़ा 10, 10 नहीं है 1/10 है। ठीक है, 1/10, और ये 2 इधर गुणा में ना, इसके उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में, तो हो जाएगा 1/20। अब 1 में 20 का भाग तो देना ही पड़ेगा, 1 में 20 का भाग तो देना ही पड़ेगा। लिखो प्रश्न एक और। समझ आई क्या बात आपको? ये हमारी बात समझनी है, इसको जाने दो बाद में, वो बात ध्यान में रखना, वो मत भूल जाना इसके चक्कर में। लिखो एक और, लिखो, बोलूं? प्रश्न है 160 का ओके जी, ये प्रतिशत इसके अंदर नहीं है, बाहर है। बराबर, बराबर लिखें क्या, बराबर 64 भाग 2, 64 भाग, इतना ही है बस, इतना ही। ध्यान दो, अगर नहीं बताना चाहते तो देखो, हैं करोगे, करो, कहाँ से आ जाते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न, है ना? 4 सवाल है, पता नहीं क्या आएगा, मुझे भी नहीं पता, देखो करेंगे तो पता चलेगा। देखो क्या है, देखिए ध्यान दे, ध्यान दे रहे सभी, अरे देख रहे हैं क्या, 160 गुणा क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिख दूं, और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में, बराबर 64 भाग 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बटा में 2 लिख सकता हूँ। भाग 2 का मतलब बटा 2 ही होता है। आप चाहो तो 64 में 2 का भाग दे करके लिख दो, 32 आएगा, चाहे आप 64/2 लिख दो तो भी कोई चक्कर नहीं है। आपको तो चाहिए किसका मान, x का। इस संख्या को इधर रखो, बाकी को जाने दो उधर, 64/2 गुणा 100 बटा में, तो क्या हो जाएगा, गुणा में, और ये गुणा में था तो ये हो जाएगा भाग में, जीरो से जीरो कट गया, 16 एकम 16, 16 चौके 2 एकम 2 दूनी, ये हो गया 10 2 20। इसका मतलब रूट x बराबर क्या आया, 20। अगर ये रूट नहीं होता फिर तो आप निकाल देते x बराबर 20, यहाँ तक तो कर ही देते। अब समस्या तो यहाँ आ रही है, और जो समस्या थी उसको मैं स्टार्टिंग से लास्ट तक लेकर के चल रहा हूँ साथ में। समस्या को एक बार पढ़ाएंगे तो समस्या को लास्ट में देखेंगे, जहाँ तक समस्या का दिक्कत आए वहाँ वहाँ बात करेंगे इसकी ना। अब देखो हमें मान किसका चाहिए, x का, बराबर कितना है 20। x का मान चाहिए, केवल x ही रखेंगे, बाकी जो कचरा है उसको उधर लेके जाएंगे। तो ये जो रूट है ना, अंडर रूट है, ये जब बराबर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट बराबर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, x बराबर 20 गुणा 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा
4, x बराबर क्या आया 4। बात समझ आई आपको? नोट कर लो आराम से, कोई बात नहीं। 750 का 64%, 750 का 64% भाग 4 बराबर क्वेश्चन मार्क भाग 5। 750 का 64%, आप पहले इसको हल कर लो। 750 गुणा 64 बट्टा में क्या है 100, ठीक है। ओके, आप इसको हल कर लो चाहो तो। भाग में क्या है 4 है, बराबर क्या है x, फिर बट्टा में लिख दो 5, भाग का मतलब बट्टा। यहाँ तक बताओ समझ आया क्या आपको? ब्रैकेट का मतलब ये है कि पहले इस ब्रैकेट वाले को हल कर लो, बाकी बात बाद में देखिए। इसको आप हल करोगे तो देखो 0 से 0 कट गया। मैं 25 से काट सकता था लेकिन आप मैंने नहीं काटा जानबूझ करके ताकि इजी रहे। 5 से काटेंगे तो 15 5 75, 5 दूनी 2 एकम 32 दूना 15 को 32 से गुणा करो, 15 दूना 30 हासिल 3, 15 तिया 45 और 3 48। तो इस पूरे को हल किया तो कितना आ गया 400। भाग का मतलब क्या होता है बट्टा, बराबर क्या है x बटा 5। मुझे तो केवल x का मान चाहिए, तो बटा में 5 है, इधर आके क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। काट दो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 का 0, 12 को 5 से गुणा करेंगे, 12 5 60, 1 0 का आंसर आ जाएगा 600, ठीक है। फिर लिखो, नोट कर लो इसको, कोई बात। ये क्या मैंने ये वाला पूरा दोबारा देखो, ये चीज आपको समझ आई क्या? 750 का 64%, 750 का मतलब गुणा 64 बटा 100, ठीक है। मैंने इसको 0 से 0 काट दी, यहाँ बचा 10 और यहाँ बचा 15। मुझे पता है, आपको पता है नहीं है लेकिन मुझे पता है, आपको पता 2 4 दिन 5 दिन 10 दिन कैलकुलेशन करोगे तो पता चलेगा। मुझे ये पता है कि इसमें 5 का भाग जाएगा और मुझे ये पता है कि इसमें भी 5 का भाग जाएगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो ध्यान देना, 5 का भाग कौन कौन सी संख्याओं में जाता है मैं एक एक दो दो डेली बताता रहूँगा, ठीक है। 1 से लेकर के 10 11 तक याद रखना। 5 का भाग उसमें जाता है जिसके लास्ट में या तो क्या हो 0 हो या लास्ट में क्या हो 5 हो, ठीक है। कोई बड़ी से बड़ी संख्या हो जिसके लास्ट में या तो 0 लगा हो या लास्ट में क्या लगाओ 5 लगाओ, उसमें 5 का भाग हमेशा क्या जाएगा पूरा पूरा जाएगा। ये आप कहीं लिख सकते हो अपनी कॉपी में जो जगह मिले हो, या याद रख लेना सीधा। तो मुझे पता चला कि इस संख्या के लास्ट में 5 है और इस संख्या के लास्ट में क्या है 0 है। 0 है तो 5 का भाग इसमें भी जाएगा और 5 का भाग उसी संख्या से काटना है जिसका भाग पूरा पूरा जाए। मैंने इसमें 5 का भाग दिया तो बताओ कितना आएगा 2 आएगा। इसमें 5 का भाग दिया तो 5 एकम 5 बच के 2 25 5 5 25। आपको ऐसे नहीं देना था तो ऐसे बना के दे लेना, 75 में 5 का भाग दो, 5 एकम 5 बच गए 2 ऊपर से 5 5 जोड़ी 25 क्या आया 0, तो कितना आ गया 15, ठीक है। अब यहाँ बचा हुआ है 2, अब 2 का भाग कौन सी संख्या में जाता है 2 का भाग कौन कौन सी संख्या में जाता है जिस संख्या के लास्ट में कोई सम अंक हो। सम मतलब जिसके लास्ट में या तो 0 हो या लास्ट में 2 हो या लास्ट में 4 हो या लास्ट में 6 हो या लास्ट में 8, मतलब लास्ट अंक है ना वो 2 के पहाड़े में आना चाहिए, तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। लास्ट अंक क्या है 2 के पहाड़े में आना चाहिए। लास्ट अंक क्या है इसका देखो 4, 4 2 के पहाड़े में आते हैं ना, 2 दूनी 4 होता है, इसका मतलब 64 में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इधर इसके ये तो 2 है ही खुद बेचारा, इसमें 2 का जाएगा 2 एकम 2, तो मैंने इसमें 2 का भाग दिया 1 आया, इसमें 2 का भाग दिया कितना आया 32। ऊपर मेरे पास बचा 15 और 32, इसको गुणा किया तो कितना आ गया 480 आ गया, ठीक है। बात समझ आ गई तो नहीं आ गई? ये तो मैं बताऊंगा, ये तो समझ आ गया 480 कैसे है। अब ये भाग में 4 है, भाग का मतलब बट्टा ही होता है, फिर इसके बट्टा में 4 लिख, ठीक है। भाग का मतलब क्या होता है बट्टा, तो 4 भाग में था मैंने बट्टा में लिख दिया।
बराबर क्या था, x बटा 5। तो x का मान चाहिए, बट्टा में जो संख्या है उसको इधर ले आया मैं, बटा वाली संख्या क्या होगी, गुणा में। ठीक है, फिर मैंने देखा इसमें 4 का भाग जा रहा है, इसमें आप 2 का भाग भी दे सकते थे, 2 का देते 2 आता, इसमें 2 का भाग देते तो आता क्या आता 240, फिर 2 में 2 का भाग देते 1 आता, फिर 240 में 2 का भाग देते 120 आता। ठीक है, तो ये 120 आ गया, जब इसको काटा मैंने सीधा 4 से भाग दे दिया। 4 से भाग कौन सी संख्या में जाएगा ये भी देख लो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 4 का भाग कौन सी संख्या में जाता है, नोट कर लेना 2-3 बातें। जिसके जिसके अंत में जिसके अंत में स्थित 2 अंकों में 4 का भाग जाए। ठीक है, जिसके लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाए, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 5 6 1 7 3, बताओ इसमें 4 का भाग जाएगा क्या, लास्ट के 2 अंक क्या है 73, 73 में 4 का भाग जाता है क्या, आप देख के नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे इसके आगे 2 लगा दिया, अब लास्ट के 2 अंक क्या हो गए 32, और मेरे को पता है 8 चौके 32 होता है, इसका मतलब इसमें 4 का भाग जाएगा। बात समझ आई आपको, लास्ट के 2 अंकों में भाग दे करके देख लो, 4 का भी उसमें जा रहा तो पूरे में जाएगा। अब इसके अंदर देखो लास्ट के, मैंने इस 4 में तो 4 का जाएगा ही, इसके लास्ट के 2 अंक क्या थे 20, और 20 में 4 का भाड़ा पड़ो, 4 5 20 होता है कि नहीं होता, तो इसका मतलब पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। भाग वैसे नहीं देना था तो वैसे दे करके देख लेना, मैंने बताया आपको भी, यहाँ बताया नहीं था क्या, इसमें 4 का भाग आपने दिया 480, 180 था क्या यहाँ पे, लास्ट के 2 अंक 80 थे, 80 में 4 का भाग जाता है। ठीक है, भाग दिया तो 120 आ गया, 120 को 5 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 600। कैलकुलेशन है इसमें, आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आप सीखते जाओगे ऑटोमेटिक, आपको भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कितना जल्दी हम कैसे सीखे। ठीक है, एक और लिख लो जल्दी से, ये टाइम हो गया 12:56 हो गए, चलो फिर बाकी अभी कल पढ़ेंगे, अभी कोई छोड़, आज मैं ये कल वाला वीडियो डालूंगा, आज वाला डालूंगा, ठीक है ना, दोनों ही क्लासें मैं आज डालने वाला हूँ, और दोनों क्लासें आप जरूर जरूर मेरे कहने पे 2-3 दिन तक ये क्लास है ना स्टार्टिंग वाली, उनको आप एक बार जरूर कैसे देखो, घर पे लगा के क्लास बताओ, घर पे क्लास आपने कैसे लगा के देखनी ये भी मैं बता देता हूँ। ऐसे नहीं रजाई में बैठ के बढ़िया सी वीडियो देख रहे हो, ठीक है चल रहा है, ऐसे नहीं देखना, आपने पेन कॉपी लेकर के बैठना है, और पढ़ने का सही सिस्टम क्या होता है, मेज कुर्सी होना चाहिए आपके पास, उस पर बैठो या तो, या जमीन पे चौकड़ी लगा करके बैठ जाओ, कोई दरी गट्टा कुछ नहीं बैठ छा करके, ठीक है ना, डिमांड नहीं करनी घर पे कि बाजोट लेके आओ हमारे लिए तो हम पढ़ेंगे उस पर, आजकल वो चले छोटे छोटे मेज है ना, तो डिमांड बढ़ जाएगी आपकी तैयारी शुरू करने से पहले, है ना, तो ऐसे पढ़ना है, ऐसे नहीं मोबाइल लेकर रजाई में बैठ के कोई नहीं पढ़ेगा अभी। ठीक है, और दूसरी बात है कि जैसे ही मैंने पहला क्वेश्चन बोला तो आप वीडियो को रोको वहाँ पे, फिर वो पहले क्वेश्चन खुद करने का प्रयास करो, आप खुद करो, उसका आंसर निकालो, फिर उस सॉल्यूशन को देखो कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर रोको उसको, फिर आप खुद करो, ऐसे ही करोगे आप। ठीक है ना, सिर्फ 2-3 दिन के लिए कह रहा हूँ मैं, बाद में चाहे आप मत करना, जैसे मर्जी करना, लेकिन स्टार्टिंग की जो बेसिक बातें ना ये बढ़िया से समझ आ जाएगी ना, तो पूरी गणित में आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। ठीक है, समझ रहे हो सभी, ठीक है। अन्य कोई विद्यार्थी है तो उनकी इंग्लिश की क्लास शुरू करने का विचार कर रहे हैं उसके बराबर। ठीक है, इंग्लिश भी आप पढ़ लेना, पढ़ना चाहो तो। और दूसरी बात ये है कि जिन बच्चों ने 10वीं कर रखी है, अगर 17 साल से ऊपर एज है आपकी, तो आप चाहे कोई सी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पशु परिचर की तैयारी एक बार जरूर करता। ठीक है, क्योंकि पशु परिचर का 2-3 महीने 3-1 महीने पेपर हो जाएगा, तो उसके अंदर आपका सिलेबस सारा कवर हो जाएगा, और हो सकता है पशु परिचर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आपके तो मज़े मज़े हैं, फिर वहाँ बैठ करके हॉस्पिटल में आराम से तैयारी करना चाहिए, पशु परिचर का कोई काम नहीं होता, बिल्कुल फ्री होते हो। ठीक है, बस कोई आए उनको ये कहना डॉक्टर साहब है नहीं, ठीक है, इतना ही काम होता है पशु परिचर, डॉक्टर साहब गए हुए या है नहीं बस। तो इसलिए आप बाद में RS की UPSC की कोई भी आप तैयारी करना चाहो उसके लिए बढ़िया रास्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि पशु परिचर की तैयारी कराना आगे, है ना, तो वो बात है उनके साथ कि बुद्धि जाती है ना, थोड़ा तो लेके कौन जाएगा, ज़्यादा क्यों चल कौन, सुनिए आपने, हाँ वो दोनों की नहीं रहती, फिर कुछ नहीं पल्ले पड़ता उसके। इसलिए आप एक बार, आपको पहले CD मिल रही है तैयारी करने की, तो आप बढ़िया है इसमें सिलेक्शन करवा लो, ज्वाइन मत करना बाद में, अगर आपको लगे भी हमें ऐसी फालतू में सिलेक्शन हो गया धक्के से होगा तो ज्वाइन मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी कोई बुरी नहीं होती। 30-35 हज़ार रुपये जब सैलरी आती है ना महीने वाले दिन, तो मैसेज आता है सैलरी वाला, तब ऐसे लगता है जैसे कानों में कोई बांसुरी बजा रहा है ना, बहुत आनंद आता है फिर।